स्टेज से निकला हूँ। हो सकता है आप बहुत सारे लोग ये कह सकते हो कि अभी आप मैरिड नहीं हो, आपके बच्चे नहीं है, तो आपको नहीं पता कि यार पेरेंट्स किस तरह अपने बाप को पालते हैं। लेकिन एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स तो हैं, क्योंकि मुझे खुद पता है कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल्स के बाद मुझे शुक्र अल्लाह का यहाँ तक पहुंचाया है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलता है कि यार हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, या अगर हम ये चीजें करते तो हमारा बच्चा और ग्रूम होता। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसन जैदी और आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हसन जैदी लाइफ नरेटर पे। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस क्या किया था कि 13 साल से लेके 22 साल तक के जितने भी बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं, ये जो लास्ट वीडियो थी कि उनको किन मसाइल का सामना पेश करना पड़ता है पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, हेल्थ की तरफ से या कैरियर की तरफ से। तो उसी की को अगर उसी एपिसोड को हम आगे लेके चलें, तो जो आज की वीडियो है ना वो ये है कि जब इंसान उस फेज में होता है तो वो किस मेन वो कौन सी चीज होती हैं जिनकी वजह से वो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा दूर होता है। क्योंकि इन इस एज फैक्टर में पेरेंट्स का साथ चाहिए होता है, पेरेंट्स की राय भी चाहिए होती है, पेरेंट्स के साथ दोस्ती भी चाहिए होती है। लेकिन वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से वो अपने पेरेंट्स से दूर होना चला जाता है? या तो वो किसी गलत संगत में पड़ जाता है, या मे बी माइट भी, बहुत कम चांसेस है, रेयर होते हैं कि वो अच्छी सोसाइटी में चला जाता है और वो कामयाबी की तरफ भी निकल जाता है। लेकिन फिर भी बात वही है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्ड किस तरह का बनाए। और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, तकरीबन सारे ही एशिया में जितने भी पेरेंट्स हैं, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, श्रीलंका, बांग्लादेश, हमारे यहाँ ये ज्यादा चीज देखी जाती है कि हमारे यहाँ बच्चों को उस तरह डील नहीं किया जाता जिस तरह डील करना चाहिए। तो अब आफ्टर 25 ईयर्स और आफ्टर 22 ईयर्स जो है हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो छोटी सी चीज आप लोगों को कहूंगा कि सबसे पहले क्या आता है कि आपके पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान में ट्रस्ट किस तरह का बिल्ड किया जाए, या ट्रस्ट अगर हो तो किस तरह का हो कि बच्चा अपने पेरेंट्स से बात किस तरह कर सके, या पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ किस तरह बात कर सके, बच्चा अपने पेरेंट्स से बात करते हुए डरे ना, पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करते हुए शर्माए ना या हेजिटेट ना हो, या अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो पेरेंट्स इरिटेट ना हो। ये दो तीन चीजें होती हैं जिसकी वजह से अगर आप इनको बड़ा तरीके से लेकर डील कर लेते हैं तो पेरेंट्स भी सही रहते हैं, बच्चे भी बड़े इजीली कंफर्टेबल होकर अपने पेरेंट्स के साथ सब कुछ डिस्कस करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चलूं, जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट करने लगा था तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इस बात पे जरूर था कि ये वीडियो डायरेक्टली बच्चों के लिए होने वाली है या पेरेंट्स के लिए होने वाली है। लेकिन फिर जो एट द एंड एक थोड़ा सा मोरल ऑफ द स्टोरी था ना वो ये था कि क्योंकि मैं खुद स्टेज से निकला हूं, हो सकता है आप बहुत सारे लोग ये कह सकते हो कि अभी आप मैरिड नहीं हो, आपके बच्चे नहीं है, तो आपको नहीं पता कि यार पेरेंट्स किस तरह अपने बाप को पालते हैं। लेकिन एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स तो हैं, क्योंकि मुझे खुद पता है कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल्स के बाद मुझे शुक्र अल्लाह का यहाँ तक पहुंचाया है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलता है कि यार हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, या अगर हम ये चीजें करते तो हमारा बच्चा और ग्रूम होता। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नंबर वन, सबसे पहले क्या होता है कि एक सपोज कर लें, अगर हम स्टडी की बात करते हैं, अगर आपका बच्चा स्कूल में है तो उसे स्कूल में कोई ऐसी सिचुएशन में वो जाकर में डल गया, या जो उसने अपने पेरेंट्स से डिस्कस करनी थी, लेकिन उसके माइंड में फर्स्ट टाइम तो जरूर डर आएगा कि अगर मैं अपने पेरेंट्स से, पापा से या मामा से डिस्कस करूंगा तो वो मुझे डांट सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को इस तरह पैम्पर करें कि उनको आप उनके हाव भाव से, उनकी शक्लो सूरत से, उनकी बातों से जज करें इस एज में कि क्या वो आपसे कुछ कहना तो नहीं चाह रहे, या वो मसाइल, क्योंकि आप पेरेंट्स भी उसी स्टेज से गुजरते हैं, तो उन पेरेंट्स को डेली रूटीन के हिसाब से वो चीजें डिस्कस करनी चाहिए, ताकि अगर वो सिचुएशन उन बातों में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इन हो जाएगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट्स के साथ वो बात करने से डरेगा नहीं। दूसरी बात, सपोज कोई अगर कोई ऐसी बात है जिसमें पेरेंट्स का गुस्सा बनता है, जायज है, लेकिन अगर वो फर्स्ट टाइम है तो आप अपने बच्चों को इस तरह डील करें कि अगली बार आप ये सोचें कि अगर अगली बार ये बात हुई तो मेरा बच्चा मेरे से बात करते हुए घबराए ना, डरे ना। अगर आपने बच्चे को इसी तरह डील कर लिया कि अगर आपका बच्चा आपसे एक बार बात की, आपने उसको डांट दिया, एक दफा तो बात खत्म हो गई, लेकिन हुआ क्या, बच्चे के माइंड में ये बात बैठ गई कि पेरेंट्स मेरा इस काम में साथ नहीं देंगे अगर ये दोबारा, क्योंकि सम टाइम कुछ हालात ऐसे होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम दोबारा आके आपकी लाइफ में इन होते हैं।
वो बच्चा कभी भी अपने पेरेंट्स से बात नहीं करेगा और यहाँ से सारे मसले का है ना, जो गलत एक डायरेक्शन है ना, वहां से शुरू हो जाएगी काम। क्योंकि अब ये एक नेचुरल वे है कि जब आपके पास कोई मसला आता है या कोई ऐसी चीज आती है जो कि डिस्कस करने वाली है, तो इंसान लाजमी डिस्कस करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ अपने माइंड में रखे या अपनी थॉट्स को अपने तक रखे और अपने तक महदूद रखे। अब बच्चे ने, या अगर आपका बच्चा स्कूल में है तो अपने टीचर से या अपने साथ वाले स्टूडेंट से डिस्कस करेगा। और जाहिर सी बात है, अगर आपका बच्चा स्कूल में है तो उसके आसपास वाले के का मेंटल लेवल भी उतना ही होगा, और जाहिर सी बात है वो इतने ज्यादा मेच्योर नहीं होंगे। अगर आपका बच्चा कॉलेज में है तो वो अपने जरा बड़े एज वाले से डिस्कस करेगा। अब हो सकता है उनमें कुछ लोग ग्रो कर चुके हों, कुछ लोग हो सकता है बिल्कुल ग्रो ना करें। तो 50% चांसेस है कि बच्चे को आपके अच्छी डायरेक्शन मिलेगी और 50% चांसेस है कि बच्चे को अच्छी डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो करना क्या होता है कि आपने सबसे पहले तो आपने तहम्मुल से उसकी बात सुननी है कि प्रॉब्लम क्या है। जो मुझे खुद फेस आता था, मैं खुद अपने पेरेंट्स से डरता रहा हूं कई दफा चीजों में कि ये चीज मैं नहीं डिस्कस करूंगा। लेकिन होता क्या है, आप एक चीज जो बैलेंस लाइफ होती है वो बहुत जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखी है, वो है कि अगर तो जो एक बच्चों के बाप हैं, वालिद जो वालिद साहब हैं, वो थोड़ा सा रोब रख सकते हैं अपने बच्चों पे, लेकिन वालदा जो है वो थोड़ा सा प्यार से डील कर सकती हैं, या इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं, ताकि बच्चा एटलीस्ट अपने पेरेंट्स में से एक पार्टनर के साथ जरूर चीजें को डिस्कस करना पसंद करे। उससे क्या होगा, जब बच्चा अपने फ्रेंड, अगर आप डिस्कस नहीं करेगा और आपके फ्रेंड से अपने फ्रेंड से जाकर डिस्कस करेगा, तो उसको 80% श्योर हूं मैं कि उसे गलत डायरेक्शन ही मिलेगी और वो थोड़ा सा गलत की तरफ ही जाएगा। क्योंकि अगर स्कूल में है ना, तो उनके साथ वाले बच्चों का मेंटल लेवल भी वही होने वाला है जो आपके बच्चों का है। या तो उन्हें सुनी सुनाई बातों से सोल्यूशन मिला होगा, या बहुत कम चांसेस है कि किसी को कोई बेहतर सोल्यूशन मिला हो। नंबर 2, अगर आपका बच्चा कॉलेज लाइफ में है तो उस पर कैसे डील करना है। कॉलेज लाइफ एक वो एज है, क्योंकि मैं उसको खुद इस एज से गुजरा हूं, कि आपका बच्चा सम टाइम डरता भी है और सम टाइम आपके सामने अकड़ के खड़ा भी हो सकता है कि मैंने किया है तो किया है, या मुझे नहीं पता था। तो आपको उससे किस तरह डील करना है। उससे डील करने का सिर्फ आसान तरीका ये है कि उसके साथ दोस्ती कर ली जाए। अगर आप उसके दोस्त नहीं बनेंगे तो वो आपके साथ लाइफ में कभी भी उन चीजों को लेके इन नहीं हो सकता जो या तो उसकी ख्वाहिश रखती हैं, या जिनके बारे में वो कंफ्यूज है, या वो चीजें जो उसके साथ प्रेजेंट सिचुएशन में जिनको वो डील कर रहा है। आपको उनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी और आपको इस तरह गाइड करना पड़ेगा कि उनको पता जरूर चले कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन उनको ये भी पता हो साथ कि उनको खुद क्या डील करना है। हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में सबसे ज्यादा मसला क्या है कि हम अपने बच्चों को पैम्पर इतना ज्यादा कर देते हैं कि जब कोई मुश्किल वक्त आता है या कोई ऐसी चीज आती है, तो हमारे बच्चे वो स्टैंड नहीं ले पाते। और उस टाइम हम चाह रहे होते हैं पेरेंट्स के हमारा बच्चा इसको खुद डील करे और खुद इस मसले से बाहर निकले। उस टाइम हमें गुस्सा भी आ रहा होता है कि हमने बच्चे को इतनी तरबियत से पाला, फिर भी ऐसे हुआ, ये मसला 100 मसाइल आए, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो हेल्थ इशू हो, मसाइल आते हैं। छोटी सी एग्जांपल है, अगर एक परिंदे का बच्चा भी जब उसके अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है तो कुछ दिनों के बाद वो उसको धक्का दे दे के घोंसले से गिरा देता है। इसका मतलब क्या होता है कि जाओ उड़ो, अपने लिए खाना लेकर आओ, अपनी मेहनत खुद करो। लेकिन हमारे यहाँ हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं करते, जो कि तकरीबन 80% के मसाइल इसी जो मसाइल है ना, वो इन्हीं चीज के साथ फिर हमारी जिंदगी में दोबारा इन होते हैं कि बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता पेरेंट्स से बात करने के लिए, बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान में ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते, बच्चा अपनी चीजों को डिस्कस करता है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी सोसाइटी में, या कोई दोस्त है, उसका भाई है। हो सकता है ऐसा भी होता है कि समटाइम बच्चा आपसे इसलिए डिस्कस नहीं करता कि आपने उसको बहुत ज्यादा कंपेयर किया होता है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको लाजमी देखें, क्योंकि मैंने उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर आपने बच्चों को कंपेयर करते हैं तो क्या जो गलत नतीजे हैं वो आपको हासिल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ ये मतलब है कहने का कि आप अपने बच्चों को सिर्फ डील करना सीखें, कि उनसे डील किस तरह करना है। अगर आप अभी स्कूल में हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, या कॉलेज में है मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ एटलीस्ट लाजमी 1 2 3 दफा अपनी बात जो भी हो डिस्कस लाजमी करें एज अ फ्रेंड। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं एट द एंड यार वही स्टोरी है कि आपके पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहते हैं। समटाइम वो आपकी इन हालात से या इन चीजों से गुजरे ही नहीं होते, तो उनको नहीं पता होता। क्योंकि जिंदगी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हर साल एक नई कंडीशन हमारे सामने लाकर रख देती है। आप जिस भी कंट्री में हो, कोई ना कोई नए मसाइल, कोई ना कोई नए ट्रेंड्स आ जाते हैं, या कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं
जो कि जाहिर सी बात है, अब मैं सपोज गुजर रहा हूं, तो जो इस टाइम मेरी कंडीशन है, जो चीजें मैं फेस कर रहा हूं, 2050 में मेरे आने वाले बच्चे वो चीजें नहीं होंगे, नहीं फेस करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा या तो अप टू डेट रहना पड़ेगा, या आप अगर अपने माँ बाप के साथ कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो आप 2-3 चीजें उनके साथ ऐसे डिस्कस करें कि वो समझ सकें कि आप किस कंडीशन में है। और अगर मेरी वीडियो एक पेरेंट्स देख रहे हैं, तो क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी उस एज से गुजरे हैं, तो आप वेट ना करो कि आपका बच्चा आपसे डिस्कस करे। आप डेली लाइफ चाहे 15 मिनट ही हो, चाहे 20 मिनट ही हो, आप वो मसाइल जो आपको फेस हुए थे, आप बहाने से किसी भी तरीके से अपने पेरेंट बच्चों के साथ लाजमी डील करें, ताकि बच्चे के अगर वो मसाइल हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ बगैर घबराए और कंफर्टेबल होकर डिस्कस कर सके। इससे क्या होगा कि बच्चे की ग्रोथ में 80% फायदा होगा, क्योंकि उसकी जो सबसे ज्यादा दोस्ती, पहली दोस्ती होगी, वो उसके घर से ही निकलेगी, या दोनों वालदेन से हो सकती है, या मामा से हो सकती है, या बाबा से हो सकती है। तो जब वो निकलेगा ना, तो एक ट्रस्ट लेवल उसको कुछ और होगा, उसके माइंड में ये चीज लाजमी होगी कि अगर मैं कुछ गलत करता हूं या सही करता हूं, तो एटलीस्ट मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस जरूर कर सकता हूं। अब होगा क्या, जब अब आपसे डिस्कस हो गया, अब दूसरी चीज, आपने फौरन उस पर, अगर वो गलत है तो आपने उस पर फौरन गुस्सा नहीं करना, आपने इस तरह उसको समझाना है, पैम्पर करना है कि अगली बार अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, वो दोबारा चीजें आती हैं, तो वो बच्चा दोबारा आपके पास आ सके, वो घबराए नहीं। क्योंकि अगर आपके पास नहीं आएगा तो उसे लाजमी गलत मशवरा देने वाले सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। मैं सोसाइटी को, पेरेंट्स को, बच्चों को, यहाँ किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि हमारे यहाँ इन कंट्रीज में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल क्यों नहीं होते, डरते क्यों हैं, और फिर वो खराब होने की रीजन क्या है, उनकी ग्रोथ, उनकी जो लाइफ काउंसलिंग है ना, वो इसलिए नहीं हो पाती। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि मेरी जो वीडियो का मकसद है, वो अगर आप बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं तो आप लोग समझ गए होंगे, और मेरा किसी को भी मकसद ये नहीं था कि मैं गलत कह रहा हूं। मैं फिर बार बार कहता हूं कि तनकीद को कबूल कर लिया करें, नफरत और गलत चीजों को, गलत इल्जामों को कबूल ना किया करें। तो अगर मेरी वीडियो का मकसद पूरा हो चुका है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई ऐसी अच्छी चीज जो कि मैंने मिस कर दी है, आप लाजमी कमेंट्स में बताएं, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे अप्रिशिएट किया करें, मुझे वीडियो बनाने का मजा भी आता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं ऐसी वीडियोस आपकी लाता रहूंगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।